हेलो एवरीवन, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर नेहा पांडे में आपका स्वागत है। बच्चों, कल के वीडियो में मैंने राष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज हम उसी टॉपिक को आगे लेकर चलेंगे, आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। क्वेश्चन क्या है? किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के संबंध को बताया गया? ठीक है, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 77, अनुच्छेद 71, अनुच्छेद 75। तो देखिए, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी है अनुच्छेद 78। ठीक है, यहाँ जो ऑप्शन ए होगा वो सही होगा। देखिए, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को विभिन्न अधिकारियों जैसे भारत का महान्यायवादी, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष एवं उसके सदस्यों, चुनाव आयुक्तों, वित्त आयोग का अध्यक्ष एवं उसके सदस्यों एवं अन्य नियुक्ति के संबंध में परामर्श दे सकता है। ठीक है, तो यहां जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 78। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 76 राष्ट्रपति के संबंध में क्या कहता है? राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के कहने पर महान्यायवादी की नियुक्ति करेगा, महान्यायवादी को शपथ दिलाएगा, या फिर महान्यायवादी तब तक अपने पद पर रहेगा जब तक राष्ट्रपति चाहेगा। तो देखिए, महान्यायवादी की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति करता है तथा वह उसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। ठीक है, और मैं आपको ये बता दूं, महान्यायवादी जो है सर्वप्रथम भारत सरकार का विधि अधिकारी। तो इस तरीके से यहाँ तीनों ही विकल्प सही माने जाएंगे कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के कहने पर महान्यायवादी की नियुक्ति करेगा, महान्यायवादी को शपथ दिलाएगा, महान्यायवादी तब तक अपने पद पर रहेगा जब तक राष्ट्रपति चाहे। ठीक है, तो ये तीनों ही विकल्प सही होंगे। ठीक, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? उपरोक्त सभी। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति के संबंध में क्या कहता है? ठीक है, तो यहाँ देखते हैं, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, मंत्रिपरिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होगा, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा, राष्ट्रपति एक बार मंत्रिपरिषद की सलाह की पुनर्विचार के लिए भी भेज सकता है, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए, संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन व सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होती जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। तो इस तरीके से ये ऊपर के तीनों ही ऑप्शन क्या होंगे? सही माने जाएंगे, और जो राइट आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सब। संसद में राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा शामिल है, यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 79 में, अनुच्छेद 75 में, अनुच्छेद 77 में, अनुच्छेद 74 में। तो देखिए, भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनती है। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 79। ठीक है, संसद के सभी सदस्यों को राष्ट्रपति शपथ दिलाएंगे, यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 99, अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 123, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 99। संसद के सभी सदस्यों को राष्ट्रपति शपथ दिलाएंगे, ये अनुच्छेद 99 के अंतर्गत आता है।
अनुच्छेद 331 क्या कहता है? राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को शपथ दिलाएंगे। राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री घोषित करेंगे या फिर 2 एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत करेंगे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा कि राष्ट्रपति जो है 2 एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत करें। जब राष्ट्रपति को यह लगे कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं है, तब वह उस समुदाय के 2 व्यक्तियों को लोकसभा के सदस्य के रूप में नामांकित कर सकते। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 2 एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत करेंगे। एंग्लो इंडियन को कौन सा अनुच्छेद परिभाषित करता है? अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 366, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एंग्लो इंडियन को अनुच्छेद 366 परिभाषित करता है। राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करेगा, यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 86, इनमें से कोई नहीं। देखिए राष्ट्रपति कला, साहित्य, पत्रकारिता, ठीक है, विज्ञान तथा सामाजिक कार्यों में पर्याप्त अनुभव एवं दक्षता रखने वाले 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में नामजद कर सकते हैं। ठीक है, तो जो कि किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 80। अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति के संबंध में क्या कहता है? क्या कहता है? राष्ट्रपति संसद के अधिवेशन बुलाते हैं, अधिवेशन की समाप्ति की घोषणा करते हैं, लोकसभा को भंग करते हैं। ठीक है, या फिर इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त सभी? तो देखिए राष्ट्रपति संसद के अधिवेशन भी बुलाते हैं, अधिवेशन की समाप्ति की घोषणा भी करते हैं और लोकसभा को भंग भी करते हैं, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 85 में मिलता है। संसद के अधिवेशन को राष्ट्रपति संबोधित करते हैं, यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 86, दोनों के अंतर्गत आता है या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए यहाँ जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 86। संसद के अधिवेशन को राष्ट्रपति संबोधित करते हैं, यह अनुच्छेद 86 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 87 के अंतर्गत राष्ट्रपति के संबंध में क्या कहा गया है? संसद के प्रथम सत्र को राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से संबोधित करेंगे या फिर लोकसभा चुनाव के बाद राष्ट्रपति प्रथम बैठक को अनिवार्य रूप से संबोधित करेंगे या दोनों सही हैं या इनमें से कोई भी नहीं सही? तो देखिए अनुच्छेद 87 के अंतर्गत राष्ट्रपति के संबंध में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति संसद के प्रथम सत्र को अनिवार्य रूप से संबोधित करेंगे और इसी के साथ साथ लोकसभा चुनाव के बाद राष्ट्रपति प्रथम बैठक को अनिवार्य रूप से संबोधित करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ जो राइट आंसर है वो है पहला और दूसरा दोनों ही सही होगा और राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों सही हैं। ठीक है, देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं? अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 72, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। ऑप्शन ए इज राइट। राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को स्वीकृत करने का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 324
या फिर इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को स्वीकृत करने का उल्लेख अनुच्छेद 111 के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 111। वह कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है? अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 108 या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए, अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के सामने दया याचिका किस अनुच्छेद के तहत दायर कर सकते हैं? अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 77, अनुच्छेद 75 या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, राष्ट्रपति के सामने दया याचिका अनुच्छेद 72 के तहत दायर कर सकते। तो फ्रेंड्स, ये अगले कुछ क्वेश्चन थे राष्ट्रपति के पद के संबंध में। तो आप इसे बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अनुच्छेद अगर हम ढंग से नहीं पढ़ते हैं तो गलत कर देते हैं। तो ठीक है, फिर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।